औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ शहबाज़ मलिक। आप देख रहे हैं SMA डिजिटल। ये एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड वेल एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट बंदा है जो कि यहाँ पे पंक्चर लगा रहा है, पंक्चर की दुकान बनाई हुई है उसने। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि व्हील बैलेंसिंग का काम और पंचर का काम कर रहा हूँ। तो अच्छा बिलाल भाई, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे बैनर पे भी लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट व्हील मास्टर, इसका क्या माजरा है? इसके पीछे एक मतलब कि लंबी स्टोरी है, जिसमें यह है कि 2018 तक मैंने मुख्तलिफ़ कॉलेज लेवल पे पढ़ाया है, जिसमें मुख्तलिफ़ कॉलेज का नाम सैर फहरिस्त है। और 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें मेरी जो दाएं टांग है वो फ्रैक्चर हो जाती है। और उस फ्रैक्चर के दौरान मैं मतलब कि 5 से 6 महीने के लिए बेड पे चला जाता हूँ। और उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता होता कि शायद कि मैं दोबारा चल भी पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। अब जहाँ तक बात आती है, इस जो पोस्टर आप देख रहे हैं कि इस पे पोस्ट ग्रेजुएट आप लिखवाया हुआ है, क्योंकि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है M इंग्लिश है। और इसको लिखवाने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि कोई भी जो काम है छोटा या बड़ा नहीं होता। आप में एक कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर होती है जिसको आप आगे लेके चलते हैं। तो मेरे अंदर भी एक सलाहियत थी। अब इस जहाँ तक सलाहियत की बात की जाए तो ज़रूरी ये नहीं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अब मैं और भी काम कर सकता था। अब मैंने और काम क्यों नहीं किए? मैं ऑनलाइन पढ़ा भी रहा हूँ, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। जितने भी चैनल्स न्यूज़ चली हैं उन सब पे मैंने बाकायदा मेंशन भी किया है। और उसके साथ साथ मैं ये काम भी कर रहा हूँ। और इस काम करने के पीछे जो माजरा है वो ये है कि जैसा कि मेरा एक्सीडेंट होता है उसके बाद मैं बेड पे चला जाता हूँ। और मैंने बताया कि मुझे नहीं पता होता कि मैं दोबारा चल भी पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। तो उसी दौरान ही थोड़ी बहुत स्किल्स मेरे अंदर ये व्हील बैलेंसिंग वाली जो मैकेनिकल हैं इस तरह की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर लूँगा। अब जहाँ तक इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करने की ज़रूरत है तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया में जो यूट्यूब है वो सैर फहरिस्त है, क्योंकि मैंने जो व्हील बैलेंसिंग का काम है वो सोशल मीडिया से सीखा है। यूँ कह सकते हैं कि जो मेरा उस्ताद है वो यूट्यूब है। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह MA इंग्लिश किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, M.Ed किया है, तो ये काम बहुत ही मतलब है कि सख्त काम है। इसमें हाथ बंदे के गंदे, कपड़े गंदे, मैले के चले हो जाते हैं। तो घर वाले कुछ नहीं कहते कि वो कहते हैं कि हमने आपको स्टडी दिलवाई है, अच्छी तालीम दिलवाई है, तो आप ये क्या काम कर रहे हैं? जैसे पहले मैंने कहा कि कोई भी काम हो छोटा या बड़ा नहीं होता। इसमें इंसान का जो अपना इनर है अगर वो सेटिस्फाइड है तो कोई काम भी मतलब कि बुरा नहीं होता। और इसमें जो मेरे ख़ासदार जो मेरे फैमिली का सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वो इस लिहाज से कि उन्होंने मतलब कि मुझे मायूस नहीं होने दिया। वो इसलिए कि और दूसरा बात यह कि इस फील्ड को मैंने क्यों चूज़ किया? इस फील्ड को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बेड से रिकवर होने के बाद कोई ऐसी मतलब सिचुएशन नहीं थी कि मैं कोई और काम अडॉप्ट कर पाता। और ये वाहिद ही फील्ड था मतलब जिसको मैंने अडॉप्ट किया। वो इसलिए अडॉप्ट किया कि जो मैं YouTube पे वीडियोस देखता रहा मुसलसल 20 दिन 22 दिन जो मैंने मुसलसल वीडियो के तकरीबन 40 से 41 जो वीडियोस थी वो मैंने रिकॉर्डेड की थी और उनको बाकायदा देखा। और उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इसका सबसे जो पहला ट्रायल था वो मैंने अपने बाइक पे ही किया था और उसको 11 बजे स्टार्ट किया था मैंने और सुबह के मुझे 3 बज गए थे, लेकिन फिर भी मैं उसको सही नहीं कर पाया था। अब फिर मैंने वीडियो दोबारा देखी कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैंने देखी कि मेरी गलती कहाँ पर है तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 से 20 मिनट में वही व्हील जो था ना सीधा कर लिया था। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं। अगर मतलब है आपकी जॉब नहीं हुई तो आप कुछ और भी कोई काम कर सकते थे, लेकिन ये मुश्किल काम क्यों चूज़ किया आपने? और जब ये काम आपने ये शोबा अख्तियार किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था ख़ुसूसी तौर पे? बात यह है कि काम कोई भी हो ना, जब आप उसको करने की ठान लें तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने भी इसको एज ए ये कह सकते हैं कि मेरा ये क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने ये मेरा प्रोफेशन आगे बन जाना है।
अब ऐसे लगता है कि जैसे ही मेरा मतलब कि बचपन से काम था। जब आपके अंदर किसी काम करने की लगन हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि आपका काफ़ी बड़े बड़े चैनल से इंटरव्यू हो चुका है, आपने इस प्लेटफॉर्म से क्या सीखा है, सोशल मीडिया से क्या सीखा है? जैसा कि आपने देखा भी सही कि तकरीबन तमाम चैनल्स अच्छे लेवल के जो हैं तमाम पे इंटरव्यू हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस था, ये मेरा सीखने का प्रोसेस था। मतलब कि साल तो हो गया, साल से अब तक मुसलसल मुख्तलिफ चैनल्स की ज़ीनत बना रहा हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स वाले मुझे दिखाते रहे हैं। तो तब से अब तक जो मैंने ये सबक सीखा है, इससे मतलब ये लर्न किया है और थोड़ा बहुत इस बात पे सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि मुझे भी अपनी कोई ना कोई पहचान बनानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो मेरा ख्वाब था वो था फूड का। वो तो मतलब पूरा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं वो अपना ख्वाब पूरा कर सकूं। तो दूसरा मेरे माइंड में आया कि मुझे अपनी कोई पहचान बनानी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि लोग मुझे मतलब अच्छे नाम से जानें, अच्छे उसे देखें। तो इसको एज ए मतलब एक यूट्यूब चैनल भी कह सकते हैं, व्लॉग भी कह सकते हैं, ब्लॉग भी कह सकते हैं आप, जिसका नाम है फैशन रिवाज। और उसको एज ए मैंने अपनी यूँ कह सकते हैं कि मैंने पहचान बनाया है। और मैं इन तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हो गया, स्नैक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे मतलब के फ़ैशन रिवाज के नाम से मेरा ब्लॉग है। मतलब आप बाकायदा विज़िट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। तो यही मेरे मतलब के आगे है मेरी मतलब कि इसको एज ए पहचान के तौर पर लोगों के सामने लाने का मकसद ये था कि लोग मुझे अच्छे नाम से जाने, ना कि बुरे नाम से। सबसे आखिर में मुझे ये बताएं कि ऐसे नौजवान जो कि जिनको जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो वो घर पे बैठ जाते हैं मायूस होकर, कुछ तो उल्टे कामों में पड़ जाते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि मतलब कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उनके अंदर भी कोई ना कोई कैपेबिलिटी होगी, जिस तरह के मेरे अंदर थी, मैं उसको सामने लाया। अब मैं उनको ये नहीं कहता कि वो मेरी तरह ही व्हील बैलेंसिंग करें, पेंचर लगाएं। उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर होगी कि वो जो काम करना चाहें कर सकते हैं। जैसा कि अब जब से आप देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग का ज़माना है, आगे फ्रीलांसिंग हो गया। अब जिस तरह मैंने इस काम के साथ साथ अपनी पहचान फ़ैशन रिवाज के नाम से बनाई है, जैसा कि आपने मेरे पेजेस देखे भी सही, तो वो भी कर सकते हैं। उनके अंदर भी कोई ना कोई खूबी ज़रूर होगी कि वो उसको ब्रो कर लें और उसको आगे लेके चलें।